नमस्कार दोस्तों। आईपीपीएस क्लर्क जिसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहते हैं उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट स्टडी प्लान क्या हो सकता है, पूरा प्री और मेंस का सिलेबस, क्योंकि प्री और मेंस के बाद सीधा सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू इस एग्जाम में नहीं होता है। दोस्तों अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए, बिगिनर से लेकर एडवांस तक पूरा स्टडी प्लान मैं आपको दोस्तों यहां पर बताऊंगा। ये मैंने एक वीडियो किया हुआ था जो कि आईबीपीएस क्लर्क के कंप्लीट नोटिफिकेशन को लेकर है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए जो कि कहीं से भी आपको लग रहा है मिसिंग है, आप इस वीडियो में जाके देखिएगा। बैंकर्स वे पर ये वीडियो आपके लिए अपलोडेड है। अब मेरा नाम विशाल परिहार, मैं पढ़ाता हूं दोस्तों इंग्लिश, और इंग्लिश को लेकर मैं पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा कि कैसे मैं आपकी इंग्लिश को कवर करवाने वाला हूं आगे आने वाले जितना टाइम दिया है उस टाइम में। सिलेबस जान लेते हैं। तो वैसे छोटा सा सिलेबस है क्योंकि क्लर्क का एग्जाम है ना, तो कुछ चीजें इसमें है ही नहीं, जैसे कि यहाँ प्री और मेंस और दोनों ही पेपर आपका ऑब्जेक्टिव की ही होता है, यानी दोनों ही पेपर आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होता है और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव का पेपर है, आप आराम से दोस्तों टिक मार्क वाले ही क्वेश्चन को करना है और कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव यहाँ होता नहीं है। तो इंग्लिश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी होती है, वोकैबुलरी पढ़नी होती है और कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी होती है। इन्हीं पर ही बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस में ग्रामर में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं, मैं दोनों लिखता जाता हूं, ठीक है। प्री मेंस दोनों में आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, प्री मेंस दोनों में आते हैं। सेंटेंस स्टार्टर और सेंटेंस कनेक्टर यूजुअली हमारे दोस्तों प्री में नहीं आते, मेंस में ही आते हैं। यूजुअली मेंस में आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्री में नहीं देख सकते, हो सकता है प्री में भी आ जाए, तो हम इसे पहले से पढ़कर चलते हैं। यही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज हम पहले से पढ़ के चल सकते हैं। अब ये सारी टाइप के अगर क्वेश्चंस करने तो इनके लिए हमें चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि आपने स्कूल में पढ़े होंगे। नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वर्ब, ये जो चैप्टर होते हैं ना, आपको ये पढ़ने होंगे। ये वाले चैप्टर पढ़कर आपका ग्रामर का हिस्सा कवर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो प्री एग्जाम में जो इंग्लिश है दोस्तों 30 मार्क्स की आती है और 30 ही क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स की आती है। तो 30 मार्क्स में अगर हम इसको डिवाइड करें तो अराउंड, मतलब एग्जैक्टली नहीं, अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज जो है ग्रामर का ही रहता है। तो आप ये मान के चलो अगर आपने ग्रामर के हिस्से को किया तो 10 मार्क्स का आपका यहां से कवर होगा। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई, ठीक है, ग्रामर के हिस्से को करना है तो 10 मार्क्स को मुझे यहां से कवर कर लेना है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट हिस्से पर जो कि होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में एंटोनम्स, सिनोनिम्स की क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड फिलर्स की क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड के यूजेज पूछ लेते हैं, करेक्ट यूज है कि इनकरेक्ट है, वर्ड स्वैप करके पूछ लेते हैं, स्पेलिंग में एरर होता है, क्लोज टेस्ट करके पूछ लेते हैं। ये सारे टॉपिक वोकैबुलरी को याद करके आप कर सकते हो। अकेले वोकैबुलरी से हालांकि कुछ नहीं होता है, उसके साथ रीडिंग एबिलिटी भी जरूरी है, बट ये मेजर फोकस वोकैबुलरी का है, इसलिए इसे हम वोकैब की कैटेगरी में रखते हैं। वोकैब में आपको वर्ड मीनिंग याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वर्ड कौन सा कहाँ आएगा, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा, हमें वर्ड मीनिंग याद करना होगा। सेंटेंस यूज में, वर्ड में सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं वो करना होगा। ईडियम्स, फ्रेजेस याद करनी होगी, क्योंकि इसी में कई बार कुछ ईडियम और फ्रेजेस भी दे दी जाती है, फ्रेजल वर्ब्स होती है, वो याद करनी होगी। ये याद करने वाला हिस्सा है। अगर आपने इस हिस्से को कर लिया तो ये मान के चलिए अराउंड 10 मार्क्स का जो प्री में आता है ना, वो क्या आपका हिस्सा आपका यहां से कवर होगा। और इसमें से हर एक टॉपिक आपका, सारे टॉपिक प्री और मेंस दोनों में आते हैं, सारे टॉपिक प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो देखो इंग्लिश में एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता इंग्लिश में कि कोई टॉपिक सिर्फ प्री में आ रहा है, कोई टॉपिक सिर्फ मेंस में आ रहा है, ऐसा नहीं होता। कुछ ही टॉपिक को छोड़ लो बस, बाकी मैक्सिमम आपके प्री मेंस दोनों में होते हैं। सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि जब प्री होगा तो प्री में दोस्तों वो लेवल ना कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि इजी हो, कंपैरेटिवली इजी होता है। तो कंपैरेटिवली इजी का मतलब ये कह सकते हो कि मेंस में अगर कोई दिख रहा है कोई क्वेश्चन इतना बड़ा है तो प्री में वो उतना छोटा हो जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा पड़ता है। तो ये हमारा वोकैब का हिस्सा है, आपको पता चल गया, अच्छा ठीक है वोकैब में ये पढ़ना है। तीसरा हिस्सा हमारा कॉम्प्रिहेंशन का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, प्री मेंस दोनों में आता है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैराजंबल प्री मेंस दोनों में आता है दोस्तों। सेंटेंस कंप्लीशन ये यूजुअली मेंस में आता है ना जी। पैराग्राफ कंप्लीशन ये भी यूजुअली मेंस में आता है। इन्फरेंस की क्वेश्चंस ये भी यूजुअली मेंस में आते हैं। मैच द कॉलम प्री मेंस दोनों में आते हैं। तो ये हमने देखा, ये सब कुछ हमें करना है, तो ये सब करना है। और ओवरऑल इसका भी वेटेज जो प्री में होता है वो 10 मार्क्स का होता है। ऐसे करके तो आपके 30 मार्क्स प्री के आपके बनते हैं, ठीक है, ऐसे करके आपके 30 प्री में बनते हैं। अब जब यही इंग्लिश मेंस में आ जाती है तो दोस्तों आपके मेंस में 40 मार्क्स की इंग्लिश हो जाती है ना जी। इंग्लिश आपके दोस्तों 40 मार्क्स की हो जाती है, और ये आपकी 40 मार्क्स की इंग्लिश में जो वेटेज बन जाता है, अब ग्रामर का वेटेज कम हो जाता है। आप ये मान के चलिए इस 40 मार्क्स में 30 मार्क्स जो है पूरे के पूरे वो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड होगा। 10 मार्क्स के आसपास तक का ही ग्रामर रहेगा, बाकी जो 30 पूरा है वो वोकैब और
कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है, वो क्या आप कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे देना है, कैसे पढ़ना है, फ्री सोर्सेस क्या है, पूरा स्टडी को ध्यान में रखते हुए मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि पहले प्री पढ़ते हैं फिर मेंस, ये स्ट्रेटजी नहीं अपनानी। मैं लिख दे रहा हूं, अगर हमने ये कहा कि पहले प्री पढ़ेंगे और प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर मेंस पढ़ेंगे, अगर हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई दोस्तों तो फ्लॉप हो जाएगी स्ट्रेटजी, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं करेगी। अपने पास ये टाइम अब नहीं है। ये तब किया जाता है दोस्तों जब हमारे सामने कम से कम मिनिमम 6 महीने अगर दिए तो विद इन 6 मंथ्स आप इसे पढ़ सकते हो कि हाँ जी शुरुआत के 3 महीने कंप्लीटली प्री पर फोकस किए, फिर अगले स्टेप में 3 महीने मेंस पे फोकस किया। बट अपने पास अब वो समय नहीं है। अपने पास समय कितना है मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, और समय के हिसाब से हमें पढ़ना है। देखो ये हमारे सामने एग्जाम डेट्स आ गई है दोस्तों, और एग्जाम डेट्स अभी आप देखोगे तो नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट्स नहीं आई है। एग्जाम जब आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज होता है ना तभी एग्जाम डेट दे दी जाती है, जो कि टेंटेटिव एग्जाम डेट्स होती है। तो प्री की टेंटेटिव एग्जाम डेट्स 4, 5 और 11 अक्टूबर को है। आज दोस्तों आप कहोगे अगस्त से शुरुआत करेंगे, आज हम 2 अगस्त को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। आप 3 अगस्त से मान लो संडे है, ठीक है, 3 अगस्त से मान लो, तो अगस्त का महीना और सितंबर का महीना और 4 को है, तो कहने का मतलब देखा जाए तो 30 60 दिन, तो 60 दिन तो आपके पास है, 60 डेज तो आप सबके पास में है। 60 डेज है प्री एग्जाम देने के लिए, और उसके बाद देखो 29 नवंबर को मेंस एग्जाम है। तो आप देखो अगर 11 अक्टूबर को भी हो गया तो 11 से 11 नवंबर 45 टू 50 डेज तो फिर भी है, 50 डेज तो मिनिमम आपके सामने उसके बाद भी है। तो मेंस के लिए अगले 50 दिन आपके सामने मिलेंगे मेंस के लिए, है ना, 50 डेज मान लो मेंस के लिए। तो हम लोग 4 महीने मान के चल सकते हैं, 4 तो कम है हालांकि थोड़े से, बट हाँ 4 महीने मान के चलो। ओवरऑल 4 मंथ्स में हमें से करना है। जो मैं 6 महीने की बात को बताता उसे हमें 4 महीने में कंप्लीट करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 4 महीने के सिलेबस के लिए हमें प्री मेंस को एक साथ लेकर चलना होगा कि प्री तो हम पढ़ रहे हैं, प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ेंगे। तो मेंस और प्री में बस छोटा सा डिफरेंस है कि हम जो क्वेश्चन इजी वाले होते हैं ना, इजी के साथ मॉडरेट और डिफिकल्ट, इनका रेशियो हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा कि जैसे कॉन्सेप्ट्स तो सबके पढ़े बट इजी वाले क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा पढ़ा, 60% ध्यान तो आपने यही दिए। मॉडरेट वाले क्वेश्चन से इजी और मॉडरेट में, सॉरी कैसे बोल दिया मैंने, सॉरी, इजी मॉडरेट में हमें 60% ध्यान देना होगा, जिससे मतलब प्री का तो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। बाकी अब 40% ध्यान तो अभी भी आपको मेंस में यहां पर देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि नहीं हम नहीं दे रहे, क्योंकि देखो यूट्यूब पर और अलग अलग जगह बहुत लोग अपनी अपनी राय देंगे। मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम्स को, और मैंने ये नोटिस किया है कि कहां गलती स्टूडेंट कर देते हैं। अगर आपने अभी ज्यादा ध्यान सिर्फ प्री में दे दिया तो आप प्री के एग्जाम को निकालने में लगे रह जाओगे। मेंस के लिए 50 दिन बचेंगे, लेकिन मेंस फिर बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्री का लेवल मेंस के लेवल में डिफरेंस काफी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि प्री में अगर आप कोई क्वेश्चन जो है इंग्लिश का बताता हूं, इंग्लिश का बेसिकली कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में कर पा रहे हैं, एवरेज बता तो 30 सेकंड में कर रहे हैं, तो वहां पर आपका 30 सेकंड में वो क्वेश्चन मेंस में भी करना होगा। लेकिन वो मेंस में अगर नहीं प्रैक्टिस करी तो 30 में होएगा ही नहीं, कम से कम वो आपको 1.5 मिनट लग जाएगा, और ये जैसे 1.5 मिनट लगा तो आपका सब गेम गड़बड़ हो जाएगा, यानी वहां घबराहट होगी, कर नहीं पाएंगे, ना मॉक में स्कोर आएगा और फिर फाइनल तो बनेगा नहीं। इसीलिए आपको प्री और मेंस को ऐसे इजी मॉडरेट के 60% और 40% मान के चलो, डिफिकल्ट वाले पे भी आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा। अब ध्यान देते रहने के लिए मैं आपको थोड़ा फाउंडेशन बताता हूं, बिल्कुल एकदम जीरो होना तो बहुत जरूरी है पहले फाउंडेशन को कवर करना। फाउंडेशन क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट को करने का, सबसे पहले बेसिक पढ़ना जरूरी है। जैसे इंग्लिश में अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो आपकी रीडिंग एबिलिटी है ना जी, ये मजबूत होनी जरूरी है, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव कर लोगे तो पढ़कर आप समझ पा रहे हो स्पीड से। जहां दूसरा बच्चा कंपटीशन में वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है पढ़ने में, आप अगर रीडिंग रेगुलर करते हो तो आपको आदत ज्यादा है पढ़ने की, तो आप उस चीज को स्पीड से पढ़ पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई किताब है ना, अब इस किताब को अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो किताब को पढ़ना है। अगर कोई बच्चे की रीडिंग अच्छी तो आराम से देख के स्पीड से पढ़ पाएगा, अच्छा ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात सिर्फ ये रीडिंग की नहीं है, बात है पढ़ने से दिमाग के अंदर घुसने की, क्योंकि रीडिंग तो हर बच्चा कर लेगा, उतने टाइम में कर लेगा, लेकिन अगर आप उसे देख के पढ़कर समझ पा रहे हो और रिटेन कर पा रहे हो कि अच्छा क्या लिखा चाहिए, लिखा है, ओके ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ओके ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, तब तो दोस्तों आपका काम की चीज होगी। और वो तभी हो पाएगी जब आप रेगुलर रीडिंग करोगे। और रीडिंग एबिलिटी के लिए न्यूज़पेपर की रीडिंग करिएगा। और न्यूज़पेपर भी दोस्तों अभी तक तो मैं द हिंदू को बहुत रिकमेंड करता था, पिछले 10 सालों से द हिंदू पढ़ा रहा हूं, लेकिन नहीं, अब मैंने उसको चेंज कर दिया है, क्योंकि अब जो न्यूज़पेपर में चीजें आ रही हैं
वो दोस्तों न्यूज़पेपर वाली द हिंदू की बहुत इजी आती है, दैट्स व्हाई ना वोकैबुलरी इतनी जरूरी हो पाती, उसके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो पाती, नहीं दोस्तों उसमें कॉम्प्रिहेंशन। द हिंदू को छोड़ो, मिंट को पढ़ना शुरू करो, एक ही न्यूज़पेपर बताता हूं मिंट को, हालांकि दूसरा मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कराता हूं जो कि आपका इंटरनेशनल न्यूज़पेपर होता है, बट अगर आप मिंट के लिए करते रहोगे आपका काम बन जाएगा। उसके लिए आप सभी लोग एडिटोरियल पढ़ो, ये फ्री सोर्स बताता हूं, रीडिंग एबिलिटी के लिए एडिटोरियल पढ़ना है। तो पहला तो रीडिंग एबिलिटी, दूसरा वोकैबुलरी, दोनों मेरी बात सुनो, ये रीडिंग एबिलिटी, दूसरा वोकैबुलरी, बस ये दोनों ही न्यूज़पेपर से कराता हूं, दोनों का एक ही सोर्स है दोस्तों, एडिटोरियल एनालिसिस, है ना, एडिटोरियल एनालिसिस, है ना, ये एडिटोरियल एनालिसिस में कराता हूं विशाल परियार यूट्यूब चैनल पर। ये फाउंडेशन मजबूत करना जरूरी है, रीडिंग मजबूत करना जरूरी है। क्वेश्चंस तो हम एग्जाम में कैसे आएंगे, तभी कर पाएंगे जब एटलीस्ट हमारी नींव मजबूत होगी। तो नींव मजबूत कराने के लिए ये आप सबको मैंडेटरी करना है। 2 महीने आप इन 2 महीने में नेक्स्ट 2 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ आप एडिटोरियल पढ़ो, ये रीडिंग एबिलिटी और वोकैबुलरी आपकी यहां से इंप्रूव हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है ना करना, ये आपकी यहीं से इंप्रूव हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है आप लोगों के लिए। दिखा दूं जरा मैं आप लोगों को कि कैसे करके इसे पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है आपके लिए। देखो जैसे कि आप दिखाऊं मैं यहां, हाँ जी, ये क्लासेस चलती है विशाल परियार यूट्यूब चैनल पर। 1 अगस्त की हो गई, 2 अगस्त की हो गई, 1 अगस्त से ही दोस्तों मैंने नया स्टार्ट किया है पैटर्न। आप उस पैटर्न के तरीके को देखो, मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे आपको इंप्रूव करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा। देखो अभी मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, आज की 2 अगस्त की स्लाइड दिखाता हूं, स्लाइड देखकर ही मजा आ जाएगा आपको। देखो जैसे जब आप आते हो एडिटोरियल पढ़ने में, तो देखो मैं क्या कराता हूं, देखो आपका ये रीडिंग करना शुरू हो गया, आप रीडिंग करोगे मेरे साथ, ये रीडिंग करवाता हूं, जैसे पैसेज है रीडिंग कराता हूं, जो वर्ड डिफिकल्ट होता है उसके मतलब भी वही के मैं बताता हूं। ये वोकैबुलरी सीखते जा रहे हो, देखो जो मतलब है डिफिकल्ट बड़े बड़े, और उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। अभी तो शुरुआत है तो कम करा रहा हूं, 1-2 दिन 2, 4, 5 दिन दोगे, धीरे धीरे मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। अब कम में भी देखो किस लेवल का कराता हूं, फिर भी कितने 4 क्वेश्चन मैंने दिए इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अच्छा अब जो वर्ड मैंने बोल्ड करे थे ना वहां पर, अब देखो उन्हीं बोल्ड वर्ड को मैंने अलग से भी लिख दिया, ताकि अब आप सीखो वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका इंग्लिश में मतलब, इसका हिंदी में मतलब, ये इसके सिनोनिम है, ये इसके एंटोनिम है, ये इसका सेंटेंस यूज है। और देखो एक ही एडिटोरियल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 वर्ड तो आपको एडिटोरियल नंबर 1 में मिले, ठीक है, एडिटोरियल नंबर 1 में 28 वर्ड मिले। इन 28 वर्ड में दोस्तों 2 एंटोनिम थे, 2 सिनोनिम थे, यानी 4 वर्ड आपने और कर ली, मल्टीप्लाई कर दो 4 का, इतने वर्ड्स आप सीख गए। लेकिन अभी बात खत्म नहीं, अब देखो एक ही बार में कितना सीख जाते हो। अब आगे एडिटोरियल नंबर 2, इसमें ये वर्ड देखो दिख रहे हैं हाईलाइट करते हुए, है ना, इसके भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद अब देखो इसके वर्ड पे आते हैं, कितने वर्ड इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 28 पहले में थे, 34 इसमें हो गए, 28 पहले में थे, 34 इसमें हो गए। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये कराने के बाद तीसरा एडिटोरियल आ गया, 28 में आते हैं, 34 यहाँ हो गए, तीसरा एडिटोरियल आ गया, इसमें भी देखो वर्ड हाईलाइटेड है, ये एक ही क्लास में कराता हूं, क्वेश्चन आंसर इसके भी होगा, और उसके बाद देखो यहाँ पे वर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27। लो पहले वाले में 28, दूसरे वाले में 34, तीसरे वाले में 27। एक दिन में इतनी वोकैबुलरी सिखाता हूं और पूरी की पूरी रीडिंग मैं खुद ही कराता हूं। आप सोचो रीडिंग इंप्रूव होगी कि नहीं, ये मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से हो ना टॉप लेवल पे पहुंचा दूंगा, 2 महीने कर लो बस। आप बताओ कॉन्फिडेंस भरा कि नहीं भरा, इधर उधर कहीं नहीं जाना, कहीं उधर, ये आपका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए बता रहा हूं कि आप किसी बैच में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, तो एक आधार मजबूत होना जरूरी है। एक दिन में वोकैबुलरी याद नहीं होगी, लेकिन हर दिन जब आप इतने वर्ड पढ़ोगे, रिपीटेटिव होंगे इनमें से कुछ वर्ड, बार बार पढ़ोगे, आपको तो याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। द हिंदू में ऐसे वोकैबुलरी नहीं मिल पाती, बहुत इजी और कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल वहां नहीं आ पा रहे होते हैं, पॉलिटिक्स और उससे जुड़े हुए आर्टिकल ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई विच इज नॉट इंपॉर्टेंट।
तो ये अब आपको समझ में आ गया कि हाँ जी सर द हिंदू पढ़ना है हमें, सॉरी द हिंदू नहीं, एडिटोरियल एनालिसिस करना है अब हमें। ये एडिटोरियल एनालिसिस विशाल परिहार वाले यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूं, तो आप सभी लोग विशाल परिहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली सुबह 7 बजे कराता हूं, कितने बजे? विशाल परिहार यूट्यूब चैनल पर कराता हूं डेली सुबह 7 बजे लाइव, 7 AM लाइव, ये डेली कराता हूं मंडे से सैटरडे। अब संडे इसमें कंप्लीट रिवीजन कराया करूंगा मैं, है ना, एक दिन पूरा रिवीजन। तो हमें ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये वाली बात हमारी पूरी हो गई। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, जब हमने ये वाला कर लिया, कम टू द पॉइंट, अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। देखो ये हमारी यहां से कंप्लीट हो गई। अभी कंप्लीट होने के बाद अब हमें जरूरत है कि ठीक है फाउंडेशन होगी, अब हमें क्लास की जरूरत है कि एग्जाम में क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं। पहले हमने पढ़ लिया ये वोकैबुलरी होती है, ये इसका मतलब होता है, ये हमारे इस तरीके से रीडिंग होती है, रीडिंग एबिलिटी होगी। अब हमें देखना है किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उनको हैंडल कैसे किया जाता है, उसके लिए आप एक फाउंडेशन क्लास पढ़िए। देखिए उसके लिए फाउंडेशन क्लास में गाऊंगा, जो कि 6 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, चारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पूरी कंप्लीट फाउंडेशन ये बैच है, अनअकैडमी पर ये बैच है। और ये इसका नाम ही हमने रखा है आधार, एक फाउंडेशन क्लास है जिसमें आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी पीओ या आईआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या अपकमिंग 2026 की किसी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये सब इसमें कवर हो जाएगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा फॉर ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। ये जीरो का मतलब क्या है? इस जीरो में मैं वो फाउंडेशन नहीं कराऊंगा ना, रीडिंग तो हम यूट्यूब पर कर रहे हैं क्योंकि वो फाउंडेशन जरूरी है, बट ये क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका फाउंडेशन कराऊंगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से कैसे पढ़ना है, मैं इसमें ये कराऊंगा। मैं नहीं, सारे टीचर्स, ये 6 अगस्त से शुरू होगा और ये बैच आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इसमें पढ़ो, सुमित सर 11:30 बजे, मैं अभिजीत सर 1 बजे, मैं 3 बजे, पुनीत से 6 बजे हमारी क्लास की टाइमिंग है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके पास ऑलरेडी अगर है तो दोस्तों ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बस आपको एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं अनअकैडमी तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेना एक किसी ड्यूरेशन का, उस ड्यूरेशन में आपको ये बैच मिल जाएगा, अपकमिंग जो भी बैचेस, अपकमिंग जो भी क्लासेस आती है सब मिल जाते हैं। जैसे ऑलरेडी अभी निश्चय बैच चल रहा है जो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ को कवर करता हुआ था, उसमें भी आईबीपीएस क्लर्क के काफी सारे बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, क्योंकि वो आपसे पहले पढ़ रहे थे, वो पिछले महीने स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये नया बैच है, ये दूसरा बैच है, ये अब से स्टार्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, बिगिनर से। आपको मेरा प्लान समझ में आया तो बता देना कि जी सर प्लान आपका समझ में आया। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस नहीं है, बट वो एक बेसिक और जनरल क्लासेस है, जैसे गोल्डन ग्रामर रूल, सारे ग्रामर के रूल्स कराए है ना, पैराजंबल के सेट सारा मैंने ये कराया हुआ है, एरर डिटेक्शन सारे ये कराए, ये हमारी पूरी मैराथन की क्लासेस है। ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी सब मिल जाएंगी। डेली हम यूट्यूब पर भी क्लासेस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस क्लास चल रहे होते हैं, लेकिन फाउंडेशन तो जरूरी है ना, जिसके लिए आप पैसे पे कर रहे हैं, तो वो फाउंडेशन आपको अनअकैडमी पर मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया। फिलहाल अभी अगर अनअकैडमी पर आते हो तो एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी में, जिसमें अभी 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक आप लोगों की 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो अगले 6 महीने फ्री मिलेगा, और इसका प्राइस 2999 है, जो कि पहले ये 3499 था, अब ये 2999 है। ये देखो प्राइस ड्रॉप हो रखा है सिर्फ 5 तारीख तक। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे 6 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3499, जो पहले प्राइस था अब क्या है 2999 है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप प्लान करना चाह रहे हो तो बिल्कुल प्लान करिए, दिस इज समथिंग फॉर यू। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। इसी बैच में हम पूरा कंप्लीट प्री पढ़ेंगे और उसके बाद पूरा कंप्लीट मेंस पढ़ेंगे। आपको फिर और किसी बैच को कभी कोई एनरोल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके दोस्तों हमें पढ़ना है। फाउंडेशन कैसे पढ़ना है मैंने वो आपको बताया। इस फाउंडेशन की फाउंडेशन बनानी है अगर, तो यूट्यूब पर कैसे पढ़ना है मैंने आपको ये बताया, और कर लोगे तो यकीन मानिए आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में 0 है, इंग्लिश में वीक हो, मैं हूं दोस्तों 0 से लेके हीरो तक बनाने की पूरी ताकत रखता हूं, और वो मैंने पिछले 10 सालों में किया है और अभी भी आगे मैं करता रहूंगा। जहां मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है मैंने बदलाव किए हैं। एडिटोरियल में मुझे लगता था द हिंदू का अब हो गया खेल खत्म, अब उसमें ऐसा एडिटोरियल नहीं आते, अब इंप्रूव होकर अगर फ्यूचर में आने लग जाएंगे हम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन बदलाव की जरूरत थी, मैंने बदलाव किया। आप एडिटोरियल को देखकर समझ में आ जाता होगा किस लेवल का उसमें पढ़ाया जा रहा है, बस मजा आ गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने आपको बता दी है। अब जरूरत है दोस्तों आपको खुद की कि आप पूरी ताकत लगानी है सिलेक्शन लेने के लिए, और जो समस्या आ रही है जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।